हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम करंट अफेयर्स की वीडियो डेली पोस्ट करते हैं, उसके साथ साथ अगर लेटेस्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन होता है तो हम उसे भी वहाँ पर शेयर करते हैं। उन सभी की वीडियो भी हम बनाते हैं, तो उन सभी का जो डिटेल्स है हम उस वीडियो में कवर करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने IDBI बैंक के साथ 2 नए सह ब्रांड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए? तो ये जो 2 नए रुपए क्रेडिट कार्ड हैं यह लॉन्च किए LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड ने। ऑप्शन डी। कार्ड शुरू में LIC पॉलिसी धारकों, एजेंटों के साथ साथ निगम और उसकी सहायक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। ल्यूमिन और एक्लेट कार्ड के LIC क्रेडिट कार्ड धारकों की एक क्रेडिट सीमा होगी जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सुविधाजनक होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MG मोटर इंडिया ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेस में किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? तो यह घोषणा की है जियो के साथ। ऑप्शन डी, जियो। कार निर्माता अपनी आगामी मिड साइज SUV में जियो के इंटरनेट ऑफ थिंग्स समाधान द्वारा सक्षम IT सिस्टम का सहज एकीकरण प्रदान करेगा। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता जियो उपभोक्ता और उद्यम सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए ऑटोमोटिव समाधानों का समर्थन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट और संबंधित उपकरणों को कितने मिलियन डॉलर में बेचने की मंजूरी दी? तो ये जो मंजूरी दी है यह 82 मिलियन डॉलर में बेचने की दी है। ऑप्शन सी, 82। यह जो मंजूरी है वो भारत को बेचने के लिए मिली है। हार्पून, जिसे पहली बार 1977 में तैनात किया गया था, एक ऑल वेदर ओवर द हॉरिजन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। यह विश्व की सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल है और 30 से अधिक देशों के सशस्त्र बलों के साथ सेवारत है, जिसको अमेरिका ने हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट और संबंधित उपकरणों को भारत को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर बेचने की मंजूरी दे दी है। अब अमेरिका ने मंजूरी दी है तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये अमेरिका का क्या है आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, वहाँ की मुद्रा है डॉलर। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की क्या रैंक है? तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो रैंक है वो 155 है। ऑप्शन डी। पहले इसकी रैंक 59 थी, अब ये 59वें स्थान से 155वें स्थान पर आ गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। यह 2017 के बाद से इसकी सबसे निचली रैंकिंग है। वॉलमार्ट 524 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ फॉर्चून की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक 16 स्थान ऊपर 205वें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61 स्थान गिरकर 212वें स्थान पर आ गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अनुसंधान और विकास इकाई NBRC ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया इफ्को ने। ऑप्शन डी, इफ्को की अनुसंधान और विकास इकाई है NBRC मीन्स नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। सहयोग जो है वो IIT दिल्ली और इफ्को की प्रयोगशालाओं को साझा करने और अनुसंधान परामर्श प्रदान करने के जरिए केंद्रित संयुक्त अनुसंधान पर जोर देता है। यह नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वेबसाइट indianidc2021.mod.gov.in लॉन्च की? तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया है अजय कुमार ने। ऑप्शन डी। रक्षा सचिव अजय कुमार, इन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर एक वेबसाइट को लॉन्च किया ताकि विश्व भर के भारतीय राष्ट्रीय उत्सव 2021 में भाग ले सकें। पहली बार मंच 15 अगस्त 2021 को भव्य लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह को वर्चुअल रियलिटी 360 डिग्री प्रारूप में लाइव स्ट्रीम करेगा। मंच विशेष आईडीसी रेडियो, गैलरी, इंटरैक्टिव फिल्टर, वीरता के कार्यों पर ई पुस्तकें, 1971 की जीत के 50 वर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन, युद्ध और युद्ध स्मारक पर ब्लॉग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए नियुक्त हुए खालिद मंसूर। ऑप्शन सी। पाकिस्तान ने 3 अगस्त को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए खालिद मंसूर को नया अपॉइंटमेंट नियुक्त किया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की महत्वाकांक्षी बहु अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना है। अब चीन और पाकिस्तान के बीच जो है आर्थिक गलियारे के लिए नियुक्त हुए खालिद मंसूर। तो आइए चीन पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या है? चीन का फ्लैग। और ये है उपराष्ट्रपति वांग किसान। पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। वहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खां। और ये क्या? पाकिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया गया 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य खेल एकेडमियों को समर्थन के तहत देश भर में 236 खेल एकेडमियों को मान्यता दी जा रही है। खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों की पहचान की जाती है और उनका चयन किया जाता है और प्रति एथलीट प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीजल में बायोडीजल के सम्मिश्रण का वर्तमान प्रतिशत कितने प्रतिशत से कम है? तो वर्तमान में जो डीजल में आपका जो सम्मिश्रण है यह वर्तमान में आपका 0.1% से भी कम है। इसका ऑप्शन डी सही होता है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018-2030 तक डीजल में बायोडीजल के 5% सम्मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करती है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 के लिए पेट्रोल में औसत इथेनॉल सम्मिश्रण प्रतिशत 8% है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बन गया? तो जो पहला भारतीय नौसेना जहाज है वह INS खंजर बन गया। ऑप्शन डी। 2 अगस्त को संपन्न हुई 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा, समुद्री संचालन के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना और जागरूकता फैलाना है। अब ये जो आपका पहला भारतीय नौसेना जहाज खंजर था जो कि उड़ीसा के गोपालपुर पर आया था। तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के जो राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत किसने लॉन्च किया? तो अभी आपका टोक्यो ओलंपिक चल रहा है जो कि 8 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद 24 अगस्त से टोक्यो पैरालंपिक स्टार्ट होगा। तो टोक्यो पैरालंपिक के लिए जो थीम गीत है उसको जो है लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन ए। इस गीत को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अनुराग ठाकुर कौन है? ये हैं खेल मंत्री। कर दे कमाल तू गीत को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। 54 पैरा एथलीट का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा।
यह भारत की पैरालंपिक समिति का विचार था कि समावेशिता के रूप में दिव्यांग समुदाय के एक खिलाड़ी द्वारा रचित गीत को चुने। 2016 में रियो खेलों में भारतीय दल ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और आपका 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते थे। अब जो है कि नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के राज्यपाल मनीष सिसोदिया, वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लेंगे? तो ये भाग लेंगे आपके किरेन रिजिजू, ऑप्शन डी। ये कौन है? ये हैं आपके कानून और न्याय मंत्री। इससे पहले ये कौन थे? खेल मंत्री। ये 6 अगस्त को इस बैठक में भाग लेंगे। उनके साथ कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान सदस्य देश सहयोग आदि के क्षेत्रों पर और विचार करेंगे। बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ये इस संघाई सहयोग संगठन के कौन है? सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अध्ययन से पता चला कि कोवैक्सीन किस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है? तो कोवैक्सीन जो है वो आपके सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। मीन जो वेरिएंट इसमें दिए गए हैं डेल्टा प्लस B.1.617.3, तो इसका ऑप्शन डी सही होता, उपरोक्त सभी। ICMR ने कहा कि अध्ययन के परिणामों से पता चला कि कोवैक्सीन सभी वेरिएंट के लिए प्रभावी है। कोवैक्सीन ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा दर्ज की। कोवैक्सीन ने सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ 77.8% प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने PV सिंधु को कितने लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने PV सिंधु को 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की, ऑप्शन डी 30 लाख। टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है जिनको नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है। कितने? 30 लाख रुपए। सिंधु आंध्र प्रदेश सरकार की कर्मचारी हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में उनकी जीत के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर की नौकरी दी थी। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ की राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री ने बांग्लादेश को 50 मीट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई? तो ये हरी झंडी दिखाई है आपके असम राज्य के जो कृषि मंत्री हैं, ऑप्शन बी। कौन है असम राज्य के कृषि मंत्री? अतुल बोरा। इन्होंने 50 मीट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इसे असम कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि माना जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में असम के मक्के के उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई है। अब असम ने इसकी मंजूरी दी तो असम के बारे में जानते हैं। ये आपका असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार किसकी खेप लंदन और बहरीन को निर्यात की गई? तो लंदन और बहरीन को निर्यात की गई खेप वो है ड्रैगन फ्रूट, ऑप्शन ए। खेप कच्छ क्षेत्र के किसानों से ली गई थी जबकि बहरीन को निर्यात की जाने वाली खेप पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के किसानों से मंगवाई गई थी। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में उगाया जाता है। फल का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों में मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। ड्रैगन फ्रूट की 3 मुख्य गुलाबी त्वचा वाला सफ़ेद मांस, गुलाबी त्वचा वाला लाल मांस और पीली त्वचा वाला सफ़ेद मांस किस्में हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्वविद्यालय प्रवेश मंच लीवरेज एडू ने किसे अपने सलाहकार बोर्ड में स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया? कौन कौन नियुक्त हुए आपके? करण खेमका, ऑप्शन ए। शिक्षा परामर्श को फर्म EY पार्थेनन के पूर्व पार्टनर खेमका ने कंपनी में 2021 की शुरुआत में निवेश किया था। खेमका वर्तमान में भारत स्टेट टाटा क्लासेज के सलाहकार बोर्ड और अमेरिका के स्थित प्रोमेट्रिक चीन स्थित एलिटेक 12 के बोर्ड में भी कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिनी आईपे ने किसके प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो मिनी आईपे जो है ये LIC की प्रबंध निदेशक बनी है, ऑप्शन सी। 2 अगस्त को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। यह Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 में प्रस्तावित LIC की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में से पहले हुआ है। उन्हें 5 जुलाई को भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से MD के रूप में नियुक्त किया गया था। MD के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे LIC ऑफ इंडिया में कानूनी विभाग में कार्यकारी निदेशक थीं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो 100% टीकाकरण किसने जो है अपनाया है, तो मतलब 100% टीकाकरण किस शहर में हो चुका है, तो वो आपको बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई, तो वह हॉटलाइन स्थापित की गई आपके सिक्किम में, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर और जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू।